नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श कुमार विश्वकर्मा फायर ऑफ मास्टर की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोमांचक कहानी लेकर आया हूं, जो हमारे तमिल ग्रंथों में से है। संगम साहित्य से जुड़ा हुआ है। ये कहानी है तमिल ग्रंथ की, जिसका नाम है शिल्पदिकारम। ठीक, तो इस कहानी के विषय में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, और ये एमए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एक अद्वितीय रचना है। ठीक, देखिए, इसका जो लेखक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमें नहीं मिलती है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानता है कि इसके जो लेखक रहे वो चेर वंश के जो राजा सेनगुटवन थे, उन्हीं के भाई इलांगो ने इसकी रचना की थी, शिलोपदिकारम की। लेकिन कुछ विद्वान जो हैं, जैसे एल बाशम, वो इस बात को नहीं मानते हैं। तो चलिए इस महाकाव्य के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एक नगर था पुहार। ठीक है, पुहार कावेरीपट्टम नगर के एक सुप्रसिद्ध व्यापारी का पुत्र कोवलन ने एक अन्य व्यापारी की पुत्री कड़गी से विवाह किया। पुहार एक नगर है, वहाँ एक समृद्ध व्यापारी रहता था और उसका पुत्र था कोवलन। ठीक, बहुत अच्छी घर से था, सुखपूर्वक रहते थे सब। और एक अन्य व्यापारी जो था, उसकी पुत्री का नाम कड़गी था। तो कोवलन का कड़गी के साथ विवाह होता है। कुछ समय तक दोनों सुखपूर्वक रहे। जब शादी हुई तो कुछ वर्षों तक, कुछ समय तक वो जो है सुखीपूर्वक रह रहे थे, खुशहाल रह रहे थे। तो एक दिन कोवलन की भेंट राज दरबार में माधवी नामक नर्तकी से हुई। ठीक, यानी जो राज दरबार लगता था चेर राजाओं का, तो उसमें वो गया था। तो वहाँ पे जो एक नर्तकी रहती थी माधवी, ठीक, तो कोवलन का माधवी से मिलन होता है, जिसके प्रेम जाल में वो फंस गया। ठीक, कोवलन जो रहता है वो माधवी के प्रेम जाल में फंस जाता है, उससे प्रेम करने लगता है और अपना जो सारा जो धन रहता है वो उसके ऊपर लुटाने लगता है। उसने आगे लिखा हुआ है, उसने नर्तकी के ऊपर अपना सारा धन व्यय कर दिया तथा अपनी पत्नी तथा घर को भूल गया। मतलब कि वो इतना उसके प्रेम में लीन हो गया था कि वो अपनी पत्नी को भी भूल गया, अपने पिता को भूल गया, अपने घर के कार्यभार को भूल गया, इतना वो लीन हो चुका था। और कोवलन ने अपनी पत्नी के सारे आभूषण भी नष्ट कर दिए, बेच दिए, और बेच के सारा पैसा जो था माधवी के ऊपर खर्च कर दिए। किंतु नर्तकी द्वारा ठुकराए जाने पर कंगाली हालत में वो पुनः पश्चाताप करते हुए अपनी पत्नी के पास वापस लौट आया। जब उसके पास पैसे नहीं रहे, कुछ खर्च करने के लिए नहीं बचे, तो माधवी क्या करती, उसको छोड़ दी। कि जब वो उसके पास कुछ धन ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, तो मेरा फिर क्या खर्च उठाएगा, कैसे मेरे को हैंडल करेगा। तो इस वजह से वो उसको छोड़ देती है और वो भिखारियों की हालत में वापस अपनी पत्नी के पास आता है। उस समय कड़गी के पास, जो उसकी पत्नी थी, केवल पायलों का एक जोड़ा ही शेष था। कड़गी के पास केवल पायल का एक जोड़ा ही शेष बचा था। उसने खुशी से अपने पति को सौंप दिया। लेकिन वो जो कड़गी थी, अपनी पतिव्रता धर्म निभा रही थी, और जो एक पायल भी बचा हुआ था, बिना संकोचे खुशी से अपने
अपने पति को सौंप दिया। उसमें से एक को बेचकर जीविकोपार्जन करने के लिए कोवलन अपनी पत्नी के साथ मदुरा चला गया। हालांकि ये लोग तो रहते थे चेर में, लेकिन फिर वहाँ से ये लोग मदुरा चले गए एक पायल को बेच के। दूसरा जो पायल था वो वहाँ बेचने के लिए वो बाजार गया, चेर बाजार में। इसी समय वहाँ के रानी का एक पायल राजवंश के सुनार के षड्यंत्र से चोरी चला गया। मतलब कि जो पायल वो बेचने के लिए गया था सुनार की दुकान पर, उसी समय रानी जो थी वहाँ की, उनका भी पायल चोरी हो चुका था। और लोगों ने सोचा कि ये वही चोर है जिसने रानी का पायल चुराया है, और इसी संदेह में बिना सोचे विचारे उनको पीटना शुरू कर दिया। राजा के नौकरों ने कोवलन को संदेह में पकड़कर बिना अभियोग चलाए ही मार डाला। बिना अभियोग, बिना कोई कार्यवाही किए, बिना पूछे ही उनको पीटना शुरू कर देते हैं, और वहीं पे वो कोवलन की मृत्यु हो जाती है। कड़गी दूसरा पायल लेकर राजा के पास गई तथा अपनी पत्नी की निर्दोषता का प्रमाण दिया। जो दूसरा पायल उसके पास, कड़गी के पास बचा हुआ था, वो लेकर राजा के पास जाती है और कहती है, ये वही पायल है महाराज जो मेरे पति ने इसे बेचने के लिए ले गए थे सुनार के पास। ये मेरी पायल है और मेरी पायल वो बेचे। बिना सोचे विचारे उन लोगों ने मेरे पति की हत्या कर दी। तो वहाँ का जो राजा रहता है, एक निर्दोष की मृत्यु के शोक में आत्मग्लानि होकर उस राजा की मृत्यु हो जाती है। तत्पश्चात कड़गी ने अपनी क्रोधीन से मदुरा को जला डाला। चेर राज्य में चली गई। अब अपनी क्रोध अग्नि से उसने मदुरा को क्या किया, जला डाला, और फिर वापस वो चेर राज्य में चली आती है। वहीं पहाड़ी पर उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, चेर राज्य में एक पहाड़ है, वहीं पे उसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। स्वर्ग में वह अपने पति से मिल गई। फिर वो मृत्यु के बाद वो अपने पति से स्वर्ग में मिलती है। मृत्यु के पश्चात उसकी प्रतिष्ठा तमिल समाज में सतीत्व की देवी के रूप में हुई। उसके सम्मान में मंदिर बनवाए गए तथा उसकी पूजा की जाने लगी। यानी जो कड़गी थी, कड़गी के सम्मान में मंदिर भी बनवाए गए और वहाँ उसकी पूजा की जाने लगी। तो ये था शिल्पदिकारम का एक उत्कृष्ट रचना, जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। नीलकंठ शास्त्री के शब्दों में यह अनेक अर्थों में तमिल साहित्य में अनुपम है। जैसा इसमें चित्रण है, छंदों का जैसा दक्षातापूर्ण प्रभाव है, वैसा अन्य किसी रचना में नहीं मिलता। यह रचना लोक जीवन की संवेदनाओं को सुरक्षित रखती है। ठीक, तो दोस्तों, इसके बाद हम लोग मणिमेखले के बारे में चर्चा करेंगे। ये भी शिल्पदिकारम की तरह मिलती जुलती रचना है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांचक ये रचना रची गई है। तो ये मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा, मणिमेखले, याद रखिएगा। ये उस शिल्पदिकारम से जुड़ती हुई है। सो धन्यवाद दोस्तों, मेरा ये स्टोरी सुनने के लिए। शिल्पदिकारम जो दक्षिण भारतीय साहित्य का एक महाकाव्य है। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।